सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, चेतावनी चित लाग रही पर जाने विरला कोय। चेतावनी चित लाग रही पर जाने विरला कोय, अगौ महल के पंथ में अनहदवानी होय। ए प्रिय सज्जनों, चित्त और मन ये दोनों सदगुरु के चरण में सौंप दो, तो अगौ महल के पंथ में जो अनहद शब्द है, अनहद वाणी का कारण है, अनहद शब्द का कारण है सार शब्द, और सुखमनगढ़ में रहता है। वह निरकार निर्बंध निर्धार है, और उसको हम निर्बंधन भी कह सकते हैं। परंतु हर घड़ी हर समय चेतन रहता है, ये उनके लिए है। चेतावनी चित लाग रही, क्योंकि उसको वैराग और प्रेम उससे लगन होती रहनी चाहिए। चेतावनी चित लाग रही और जाने विरला कोई विरला होगा सदगुरु देव का पूर्ण बालक, पूर्ण बाला होगा, वही इसी पद को पा सकता है। चेतावनी चित लाग रही जाने विरला कोय, अगौ महल के पंथ में अनहद वाणी होय। ए प्रिय सज्जनों, वह शब्द की रणुकार और वो शब्द की गूंजार, वो ऐसी वस्तु है कि हमें सर्वे ही वस्तु से निर्बंधन कर देती है। कोई बंधन हमें रोक नहीं सकता, और उस शब्द को पाने से प्रिय सज्जनों सर्वे भ्रम भी मिट जाता है, और नित नित उन वस्तु का हम दीदार भी करते हैं। आपके प्रश्न जो श्लोक का है वह अभी करते हैं। साहिब कहते हैं, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर करते हैं। भाई ने कहा, हम श्लोक आपको सुनाते हैं, उनका वर्णन करते हैं, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है श्लोक का। उन्होंने कहा है कबीर साहब का श्लोक, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट हो प्राण। ए प्रिय सज्जनों, दया धर्म का मूल है। जो धर्म है वो दया से उत्पन्न होता है, भक्ति दया से उत्पन्न होती है, और ज्ञान विवेक वैराग और अनुभव और ज्ञाता ये भी हमें दया से मिलती है। सौंग शब्द, सार शब्द, निज नाम शब्द, सत शब्द और टिकसार शब्द, ये शब्द मिलते हैं तो भी हमको सदगुरु की दया से ही मिलते हैं। उसका साहब ने एक ही भाव ठहरा दिया, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अपमान और अहंकार करने से ये ऐसी चीज है जैसे दया धर्म का मूल है। दया से हमें ज्ञान विवेक वैराग अर्थ यथार्थ वेद भेद वेद के ज्ञाता, सार शब्द, टिकसार शब्द, स्वंग शब्द, निज नाम शब्द और सत शब्द, इनकी भी प्राप्ति हो जाती है। गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु शयन, गुरु शब्द श्लोक और गुरु का नाम, इनकी भी प्राप्ति हो जाती है। और ये सर्वे हमको जब मिलती है जब सदगुरु के दया घट में दया प्रकट हो। सदगुरु के घट में दया जब प्रकट होती है तब हम तन मन से सदगुरुदेव का स्मरण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके नाम भजन का गुरु ज्ञान करते हैं। तब तो ये सारी वस्तु हमको सदगुरुदेव देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। क्यों? कि उसके अंदर दया घट में व्यापक है, और देने वाला वह दाता है। सदगुरुदेव ऐसा दाता है कि जगत के अंदर कोई दाता ऐसा है नहीं। तब साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है। इतनी कुछ वस्तुएं सारी एक दया में उत्पन्न होती है, दया से उत्पन्न होती है, दया से हमें मिलती है। पाप मूल अभिमान,
अब थोड़ा सा आप अपमान करोगे तो उसमें आपको पता है क्या कुछ तुमसे जो है मिटने वाला है और कितना अशुभ आपको मिलने वाला है, और सत वस्तु इनसे हट जाएगी। जब अपमान आएगा तो सत वस्तु आपके कोई भी आपके पास नहीं रह सकती। पाप मूल अपमान का कारण यह है, जब हम पाप का कारण है कर्म, जीव को दुखी करो, चाहे किसी अशुभ बोल के किसी आत्मा को दुखी करो, चाहे जीव हत्या कर लो, परंतु पाप मूल अभिमान, उसके अंदर है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है, कर्म है, चोरी है, यारी है, बदफैली है, बदकर्म है, अशुभ कर्म है, और कई प्रकार की अशुभ बातें हैं, अशुभ काम है, वह कर लेता है एक अपमान के अंदर। इतना कुछ अपमान के अंदर अशुभ भरा हुआ है। हे प्रिय सज्जनों, और ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, भेद, वेद की ज्ञाता, भजन, वाणी, स्मरण, श्लोक, सदगुरु की शयन और शब्द, इतना कुछ सारा ही दया के अंदर भरा हुआ है। अपमान के अंदर जो अशुभ भरा हुआ है, दया के अंदर ये सर्वे शुभ भरा हुआ है। तब साहिब कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट हो प्राण, जहाँ तक घट में प्राण हो तहाँ तक ये सर्वे सिद्ध करते ही रहना चाहिए। प्रिय सज्जनों, ये इनका अर्थ है। क्यों? कि इसका प्रमाण साहिब कबीर ने दिया है। भक्ति दयावन उपजे और रामानंद। पहले आपको भक्ति का कहा था ना कि ये दया के अंदर उत्पत्ति होती है, और हमें भक्ति, ये सारे फिर भक्ति करने से ये सब कुछ मिल जाते हैं सदगुरुदेव से, और सदगुरुदेव भी हमको दया से ही देते हैं सब। साहिब कबीर ने सिद्ध प्रमाण दे दिया, भक्ति दयावन उपजे लाई रामानंद, प्रगट की कबीर ने 7 दीप नौखंड। प्रभु, प्रिय सज्जनों, दया जैसी जगत में और कोई वस्तु है नहीं, दया जैसी कोई चीज है नहीं। एक आप सर्वे सिद्धि की साधना, सर्वे ही वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है। हृदय के अंदर दया होनी चाहिए, और सदगुरुदेव के शब्द का वैराग, उनकी भक्ति का वैराग चढ़ा होना चाहिए। ये श्रेष्ठ है, और ये हमें सभी वस्तु परिपूर्ण सिद्ध ही सिद्ध की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु काम तो दया का, काम तो इनमें दया का है। प्रिय सज्जनों, आपके श्लोक का अर्थ हो गया। और कोई है? हाँ जी जी जी। भाई साहब के पूछने का कारण है, सो हम आज आपको उपदेश करते हैं जो पूछा है, आपने जो पूछा है। प्रिय सज्जनों, कबीर साहब का जो श्लोक है वो है, गुप्त वस्तु दृष्टि न आवे ताका अनहद ज्ञान। यही है, गुप्त वस्तु दृष्टि न आवे ताका अनुभव ज्ञान। अर्थ करो इन शब्द का तो पाओ अनहद धाम। प्रिय सज्जनों, गुप्त वस्तु क्या है? कि गुप्त वस्तु सदगुरु का शब्द है, वो गुप्त वस्तु है।
उनकी खोज हम जब करेंगे तब हमको सिद्ध सदगुरु की प्राप्त होंगी। और 3 वस्तु गुप्त है, परम तत्व भी गुप्त है, सार शब्द भी गुप्त है, और सदगुरु का शिव रूप है ना, वो भी गुप्त ही है। यह हमें सदगुरुदेव के भजन करने से, सदगुरुदेव के सिमरन करने से, सदगुरुदेव के शयन सुनने से, सदगुरुदेव का विवेक और ज्ञान और अनुभव, उन धारा के अंदर जाना, उन धारा को प्राप्त करना, उन धारा से लगन लगाना, उनके द्वारे खोज करके तब हम इन तीनों का शिवरूप जान सकते हैं। प्रभु प्रिय सज्जनों, इन तीनों का हम शिवरूप जान सकते हैं, फिर इनके दर्शन भी कर सकते हैं। जब हम सदगुरु के शब्द और उनकी शयन और उनके भजन और सिमरन करेंगे तब हमें हमारा भी शिवरूप दृष्टि में आएगा और सदगुरुदेव का भी शिवरूप नजर आएगा हमें, और उनका भी दर्शन होगा। हे प्रिय सज्जनों, जब हम साहिब का दर्शन करेंगे तो हमें परम तत्व का दर्शन होगा। जब हम सार शब्द का स्मरण करते हैं और उनमें लीन रहेंगे तो गुरु के शिवरूप के बाद, और वही गुरु का सार शब्द, वही गुरु की शक्ति और वही गुरु का शब्द हमें परम तत्व का दर्शन कराएंगे, परम तत्व में लीन कर देंगे। जब हम परम तत्व को जान लेते हैं तो वही परम तत्व निराकार निर्बंध के देश में लेके जाएंगे और अविगत पुरुष में लेके जाएंगे, और हमें अविगत पुरुष का निराकार निर्बंध का भी दर्शन करवाएंगे। ये है जो है आपके श्लोक का अर्थ है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे करने से ही निराकार निर्बंधन का दर्शन होता है, सदगुरुदेव के शिवरूप का दर्शन होता है, आत्मा तत्व जो परम तत्व है उनका भी दर्शन होता है। परंतु कुछ करने से, बातों से नहीं, और बातों करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु कुछ करने से। हे प्रिय सज्जनों, हम जब कुछ करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। भवसागर के कर्म को सदगुरु तुरंत दिया मिटाए। साहब जी कहते हैं, साहिब कबीर कहते हैं, भवसागर के कर्म को सदगुरु तुरंत दिया मिटाए, सत्य फल परखा दिया अब निर्भय होकर खाए। साहिब कहते हैं, सत्य फल परखा दिया अब निर्भय होकर खाए। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, आपने मेरी सेवा कर ली, निराकार बंधन की भक्ति कर ली, निर्बंधन सिद्ध कर लिया, और सब कुछ करने, हर वस्तु की प्राप्ति करने से फिर भी आप एक ध्यान से चलना और ध्यान से सुनना कि निर्भय होकर खाओ। इस बात पर अहंकार कभी मत करना। इसी बात पर अहंकार कब मत करना कि मैं ऐसा ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा महात्मा हूँ, मैं ऐसा संत हूँ, और मैं ऐसा विवेकी ज्ञानी और अनुभवी हूँ। नहीं, साहिब तो कहते हैं निर्भय होकर खाए, ताकि प्रेम से, भाव से, आनंद से, गुरु भजन से, गुरु वाणी से, गुरु लगन से और आधीनता से, ये सारी वस्तु है, निर्भय होकर उसी फल को खाओ। अहंकार कभी मत करना। वेदी वेद पे अहंकार ना करे, ज्ञानी ज्ञान पे अहंकार ना करे, अनुभवी अनुभव पे अहंकार ना करे, विवेकी विवेक पे अहंकार ना करे। ए प्रिय सज्जनों, तब तो वो सर्वसिद्ध है और
सर्वे ही सिद्ध हो जाता है। और थोड़ा सा अहंकार करने से अहंकार नाम ही आग का है, सबको जलाकर भस्म कर देता है। उसमें जगत को बचाने वाला और है ही कोई नहीं। ये प्रिय सज्जनों, तब साहिब कबीर कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी मति से खाए।